हेलो एवरीवन, आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस प्रोवाइड करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि इसको प्रॉफिट कमाना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। इसमें 3 अकाउंट्स बनते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। यहाँ पे जब आप प्रॉफिट, तो यहाँ पे मोटो ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, यहाँ तो सर्विस है। तो यहाँ पे कहाँ से पैसे आते हैं? डोनेशंस, लीगेसी, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। कैसे लीगेसीज क्या होती हैं? जैसे कोई इंसान है, वो बहुत ओल्ड है और उसकी कोई है नहीं देखने वाला या कुछ भी, और उसके पास बहुत पैसा है तो वो डोनेट कर देता है। तो इससे ये सारी ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं। द फंड रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्सेज, जो भी फंड आए, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसे क्रेडिटेड करते हैं कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड को जनरल फंड और एक्यूमुलेटेड फंड भी कहते हैं। फर्स्ट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह होता है और इसको हम रियल अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आते हैं। इसमें लेकिन नेचर, कैपिटल नेचर भी आता है और रेवेन्यू नेचर की आइटम्स भी आती हैं, दोनों आती हैं। इसमें करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, सक्सीडिंग ईयर्स सबके वो आते हैं, ठीक है, अमाउंट। It may be noted that this account does not show any non-cash item. Receipt and payment account में कोई भी non-cash item नहीं आती, जैसे depreciation, outstanding expenses, accrued income, ये सब नहीं आता। इसमें सिर्फ और सिर्फ receipts and payments आते हैं, वो भी कैश बेसिस के, accrual बेसिस के नहीं आते हैं। रिसिप्ट को हम डेबिट साइड लिखते हैं एंड पेमेंट्स को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। इसमें रिवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों ही आते हैं। इसमें करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, सक्सीडिंग ईयर सब आता है। अगर रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है तो बैलेंस कैरी डाउन आएगा, और अगर पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, तो तब बैलेंस ब्रॉट डाउन और ओवरड्राफ्ट शो होगा। सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें दोनों ट्रांजैक्शन आती हैं, कैश भी आती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों आती हैं। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। लेकिन इसमें कौन सा नेचर आता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ हम रेवेन्यू आइटम्स को ही इंक्लूड करते हैं, जो कि करंट ईयर की होती हैं। जो भी करंट ईयर की होती हैं सिर्फ उन्हें लेते हैं, और वो भी रेवेन्यू आइटम्स को। देखो, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर पे तो सरप्लस आएगा, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम पे तो डेफिसिट आएगा। ये एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है और इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये सब इंक्लूड होता है। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आती हैं और करंट ईयर की आती हैं। अगर बैलेंस बचेगा एक्सपेंडिचर की साइड पे तो वो सरप्लस होगा, अगर इनकम की साइड में बचता है तो वो डेफिसिट होगा। बैलेंस शीट में हम सरप्लस को एडिट करते हैं कैपिटल फंड में और डेफिसिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं कैपिटल फंड से। अब मैं एक सब्सक्रिप्शन का टॉपिक बताती हूँ। सब्सक्रिप्शन जैसे रिसीव करी एनपीओ ने, प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की, सक्सीडिंग ईयर की, तो ये कैसे हम पूरा इसका प्रोसीजर क्या होता है? सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव करी करंट ईयर में 20,000 पे, और उसमें 6,000 अभी मिलना बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग है, अभी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन था उसको हम लेस करेंगे, जो हमारा सक्सीडिंग ईयर का वो था सब्सक्रिप्शन, उसको भी हम लेस करेंगे, लेकिन जो करंट ईयर में अभी बचा है ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसको हम ऐड करेंगे, तब जाके हमारा सब्सक्रिप्शन निकलेगा। एक उत्तराखंड ट्रिपल एससी में एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, कि क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है और हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल, इससे हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, इस फॉर्मूले को लर्न। देखिए, अब रिवेन्यू नेचर्स और कैपिटल नेचर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। रिवेन्यू नेचर्स में रिवेन्यू इनकम्स और रिवेन्यू पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स आते हैं, और कैपिटल नेचर में कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं। जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो हमारे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। जो इनकम्स होती हैं छोटी छोटी, वो हमारी रिवेन्यू इनकम में आती है। जैसे रिवेन्यू इनकम कौन कौन सी होगी? सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स मटेरियल, हमने बेच दिया छोटा मोटा सामान, हमें रेंट आ गया हॉल का, डोनेशंस आ गई, छोटी मोटी डोनेशंस, जनरल डोनेशंस, एंट्रेंस फीस छोटी वाली, जैसे छोटी सी होती है ना कोई, वो लीगेसीज आ गई लेकिन छोटी, तो वो रिवेन्यू इनकम हो गई।
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे ये भी छोटी छोटी, जैसे सेक्रेटरी ऑनरेरियम, पोस्टेज एंड करियर चार्जेस, रेट्स एंड इंश्योरेंस, टेलीफोन, ये सारे एक्सपेंडिचर्स हो गए। नाउ कैपिटल की बात करते हैं, मतलब बिग अमाउंट, जैसे एंट्रेंस फीस बिग जो होता है वो, स्पेशल डोनेशंस, लाइफ मेंबरशिप बड़ी वाली, लीगेसी, सेल ऑफ ओल्ड एजेस, एंडोमेंट फंड, और कैपिटल पेमेंट में एक्सपेंडिचर जैसे परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। तो ये बिग अमाउंट के रहते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और एक चीज़ और, इसके मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी संडे को। जितने भी टॉपिक्स हैं जिनके न्यूमेरिकल्स मुझे कराने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जैसे लाइक एरर्स ऑफ रेक्टिफिकेशंस और ये एनपीओ के, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके मेरे को न्यूमेरिकल्स कराने हैं, तो वो मैं कराऊंगी संडे को। और थैंक यू।